और वेद व्यवस्था करने में हमारा पूरा समय जाएगा। हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है। कहीं तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा? कहीं एक काम करो तुम ओम का जाप करते हुए जीभ को नीचे लगाकर, और जब सूर्योदय हो तो 1 घड़ी 2 घड़ी कुछ बताया, 2.5 घड़ी शायद, सूर्योदय के पूर्व से 1 घड़ी पूर्व से 1.25 घड़ी पूर्व से 1.25 घड़ी बाद तक, मैंने 2.5 घड़ी तुम मुंह फाड़ के रखो, तो तुम्हारे अंदर हो सकता है कोई ओम का जाप करते करते जीभ लगाने पर नीचे ओम ही निकलता है कि और कुछ निकलता है। मन भी तुम्हारा कोई कल्पना नहीं कर सकता अगर तुम्हारी जीभ नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे उस नस में लगी हुई है तो मन भाग ही नहीं पाएगा। श्वास में ओम ही ओम अपने आप होने लगेगा। श्वास को देखोगे तो ओम ओम यही चलेगा। पर जीभ लपरों को लगाना सीखो। ये लपरों सबको जो है लबर सट्टे में लगा देती है। दिक्कत ये तो व्यासाणी जीभ लगाए। ये गुप्त ओम प्रणव उद्गित की परंपरा बहुत गुप्त रूप में रही, जो तुम लोगों को प्रकट करके जा रहे हैं। उद्गितोपासन माने ओम। व्यासाणी जो है जीभ दांत की जड़ के नीचे लगा के ओम का निरंतर जाप प्रणोद्गार कर रही थी। उद्गितोपासन। तो उतने में शुकदेव ने कहा कि और तो कहीं ये त्रिशूल से बचना संभव नहीं है, तो उन्होंने व्यासाणी का फेरा लगा कि उसके मुंह में भक्त से उसकी जीवात्मा घुस गई। कोई स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर गया, क्योंकि ब्रह्म विद्या का अनुभव कर गया था, श्रवण मनन निध्यासन हो गया था। तो व्यासाणी के पेट में गए तो कहने लगे बाहर आएंगे जन्मत मरत दुसह दुख है, निकलेंगे ही नहीं, हम पड़े हैं सो पड़े। 12 वर्ष हो गए, 1 युग बीत गया। व्यासाणी बोली कि महाराज आपने पुत्र तो पेट में आया है कुछ, पर वो बाहर नहीं आ रहा। कहें अच्छा। तो व्यास जी बोले कि भाई हे शुकदेव तुम बाहर आ जाओ। कहे महाराज बाहर आऊंगा तो अभी तो मैं गर्भ रूप में छोटी रूप में थे, वो जैसा एक शिशु होता है। गर्भनाल से उनको अब व्यासाणी का नाभि के द्वारा वो पूरा उनको आहार श्वास सब प्राप्त हो रहा है। ऐसा होता है कि एक आश्रम में अमृतधिरिया में एक भगत जी हमारे एक पीपल का पेड़ ले आए 3 साल पहले। तो वो कोकोनट ऑयल का एक इतना सा डब्बा होता है छोटा सा नारियल तेल का, उस डब्बे में मट्टी वट्टी के सहित वो पीपल का पेड़ को लगा के ले आए थे। 2-2.5 साल तक उससे हम बोले नहीं, पानी वानी लोग देते रहे, वो बढ़ा ही नहीं। उतना का उतना ही 4-5 अंगुल का ऊंचाई में रहा या कोकोनट की डिबिया में छोटी सी रहती नहीं। फिर उसको पिछले साल वर्षा के थोड़ा सावन वावन के महीने में उस पेड़ को उखड़वा के मट्टी समेत एक जगह लगवा दिए। अभी 1 साल नहीं हुआ है, वो कम से कम 10-15 फीट हो गया होगा, इतना ही होगा, 10-15 फीट ऊंचा हो गया। तो क्योंकि वो ऊर्जा 2.5 साल की गुप्त रूप में पड़ी हुई थी। अगर नया पेड़ होता तो ना हो पाता, ना कोई खाद डाले ना पानी डाले। तो हमें याद आया कि व्यास शुकदेव जी ऐसे ही जो है वो 12 साल अंदर पड़े रहे होंगे। ये प्रकरण उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष 2.5 साल तक वो 4 ही अंगुल का रहा पेड़ पीपल का, और जैसे ही उसको मौका मिला तो भन बना के एकदम 16 फीट, कम 15-16 फीट हो गया। तो व्यास जी ने कहा कि भाई शुकदेव जी बाहर आइए। हम इतने मूर्ख नहीं है जो बाहर आएंगे। क्यों? मैंने मुंह से नहीं बोल रहे थे, अपने मानसिक वाणी से, परावाणी से बात। जैसे जो आते हैं प्रसंग कहीं भी कि गर्भस्थ शिशु बोल रहा था, कभी मुंह से नहीं बोलता है। मुंह बोलेगा तो गर्भजल उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो मर जाएगा। मुंह खुलते ही नहीं गर्भस्थ शिशु का।
नाक खुलती नहीं गर्भस्थ शिशु की, इससे वो श्वास नहीं ले सकता। वो नाभि से ही श्वास, नाभि से भोजन, नाभि से ही जो है मल का त्याग भी करता है, मल और आहार भी लेता है। उसके अंदर इतनी सूक्ष्म व्यवस्था रहती है कि माता का भोजन किया हुआ रस वो एक विशेष पदार्थ बनके और बालक के अंदर वो निरंतर प्रवाहित रहता है गर्भ नाभि नाल। और उसमें गर्भजल जो रहता है, अगर कहीं मुंह खुल जाएगा, आंख तो खोलता है, सुनता भी है, पर बोल नहीं सकता। बोलेगा तो मन की वाणी से बोलेगा। तो सुखदेव ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये वेदों का मत है, गुरु महाराज का वचन है। तो जन्मते में भी दुख होता है, मरते में भी दुख होता है। तो कहें हम जन्म लेंगे तो फिर दुख पाएंगे, हम बाहर नहीं आएंगे। 12 साल हो गए थे, छोटी रूप में बने रहे, 9 महीने के अंदर ही 8 महीने के बने रहे। तो व्यास जी ने कहा अच्छा हम एक युक्ति बताते हैं। सुई की नोक पर सरसों का दाना जितनी देर तक रुकता है उतनी ही देर तक एक क्रिया बताए। कहें ओम का जाप तो करते करते तो व्यासाणी तुम्हारी माँ तुम्हारा आवाहन किया तो तुम भी वही मंत्र जप रहे हो, ये भी ठीक है, पर उसको इस रीति से जपो। वो तुम्हारी श्वास में जो नाभि नाल से चल रही है, तुम लोग भी अगर नाभि में ओम कहोगे तो तुम्हें वो अनुभूति कुछ स्तर तक हो जाएगी। अभ्यास करो, एक ही ओम लंबा अगर कह लो नाभि में, तो ओम अपने आप यहां से ऊर्ध्वगामी होने लगता है। कोई भी करके देख सकता है। जीभ लगाए रखो और लंबा ओम नाभि के पास मन को ले आओ और यहां पर ओम लंबा कहो, तो चेतना मूर्धना की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो उनका एक युक्ति बताया, कहीं इस युक्ति को अगर करोगे तो तुम्हें समय नहीं लगेगा। जितनी देर सरसों का दाना सुई की सूच्याग्र में टिकता है उतनी देर में तुम बाहर आ जाओगे बेटा। अच्छा साची कहें, बिल्कुल साची, बुंदेलखंडी में बोले साची कहें, साचो साची। उन्होंने उस क्रिया को किया। प्रसव कष्ट मां को तो हुआ, पर बालक को प्रसूत जो बालक था उसको बिल्कुल कष्ट नहीं, बहुत आराम के साथ। कोई बालक को प्रसव जन्म के समय कोई, और जैसे ही बाहर आते हैं बालक तो रोते हैं, उनको श्वास मिलना बंद हो जाती है, भोजन मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि नाभि नाल काट दिया जाता है और नाभि से ही संबंध होता है। फिर वो समानांतर व्यवस्था जन्म लेने के बाद क्या होती है, मुंह से रोता है और नाक से श्वास लेना चालू होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके भोजन का रास्ता बंद हो जाता है, सप्लाई लाइन कट जाती है, नाभि नाल काट देते हैं। और सुखदेव जी नाभि नाल अपनी योग क्रिया से काट कूट के और 12 साल के तत्काल पैदा हुए और तत्काल देह बढ़ गए। और 12 साल के बालक होकर दौड़ लगा दी, कहें कि ये न तो कहेंगे हमारा पुत्र है, हमारे ये पिता हैं, तो हम फिर माया मोह जाल में पड़ जाएंगे, और वो भागे उधर। व्यास जी जो है हे पुत्र हे शुद्ध, तो बताने का आशय ये था हमारा। ये कथा और थोड़ी दूसरे आगे की जाएगी, उसको हम प्रसंग नहीं लेना है। सुखदेव के ऊपर भी क्या हुआ था परीक्षण, भगवान शंकर के त्रिशूल का, और परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का परीक्षण हुआ था। वो भी मर चुके थे, ये भी मराए थे, दोनों को नया जीवन, अमर जीवन मिल गया। हर एक को मिल सकता है अमृत जीवन, आत्म जीवन, परम जीवन, आत्मा का आनंद सभी लोग लूट सकते हो, पर अभ्यास की कमी। और कथा जो है भागवत की थी तो ऐसी बनी है कि 7 दिन तक उन्होंने कहा कि हम पानी की इच्छा करके ऋषि के पास गए,
और अपने कली का अज्ञान का प्रभाव पड़ गया तो हमने उनके ऊपर सर्प जो है, मरा हुआ सर्प उनके गले में टांग दिया। परम धार्मिक, परम संयमी परीक्षित, जिसके ऊपर मृत्यु का परीक्षण हो चुका था, वो भी जो है अज्ञान थोड़ी देर को आया तो वो अपने ज्ञान को भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं। प्यास के लिए उन्होंने ऋषि से कहा कि हे हमें प्यासा हूं, पानी चाहिए। अब वो तो अपनी ध्यान स्थिति में थे। अब अज्ञान प्रमाद उनके अंदर बड़े मर्यादा वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम मर करके जी रहे हैं, जीवन दान हमें किसी का दिया हुआ है, पर वो भूल गए। कलयुग में तमोगुण का उनके ऊपर अज्ञान का पर्दा थोड़ी देर को आ गया। उन्होंने एक मरा मराया सर्प, क्यों पानी ढूंढ कर रहे हो, तुम हमको पानी नहीं पिला रहे हो। तो उनके पुत्र को पता लगा तो उसने श्राप दे दिया कि जा 7 दिन में तेरी जो है क्या हो जाएगी, अंत समय आ जाएगा। और 7 दिन से कोई 8वें दिन आज तक जिया भी नहीं। कोई 7 दिन से ज्यादा जीता है? हाँ, हाथ उठा दो। अरे भाई यही तो दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार। क्या 8वें दिन मरा है कोई? क्यों भाई, कोई 8वें दिन मरा हो तो बताओ हमें। हाँ, ये अलग बात कि भागवत में सोम मंगल शुक्र शनिचर का वर्णन नहीं आता। वारों का वर्णन सिकंदर के आक्रमण के बाद अपने देश में वार परंपरा चालू है। उपनिषदों में या प्राचीन, जैसे विष्णु पुराण प्राचीन, उसमें वारों का वर्णन नहीं, ग्रहों का वर्णन नहीं। ग्रहों का तो है पर राशियों का वर्णन नहीं। हमारे जो प्राचीन ग्रह गणना है उसमें राशि का उल्लेख नहीं आता। जब भीष्म पितामह 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की दुर्योधन से गणना 3-4 तरह से किए। चांद्रमास, सूर्य मास, बृहस्पति वर्ष, एक कोई और है, 3 या 4 तरह से किए। तो उसमें वार का उल्लेख एक बार भी नहीं मिला। सिकंदर का आक्रमण हुआ तो यूनान से जो है राशि, नक्षत्र तो थे, ग्रह तो थे, योग तो थे, करण तो थे, पर अपने देश में राशि जो कुंडली बनती है ये भी नहीं थी। सामुद्रिक ही देख कितना मजबूत था इस देश का, सामुद्रिक चेहरा देख के पूरा उसका भूत भविष्य वर्तमान बता दिया जाता था। वो आक्रमण हुआ आक्रांताओं का तो सब विद्या गोलमाल हो गई। अभी कुछ जगह कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है, पर जो व्यापक रूप में थी वो चली गई, कुंडली में जो है समा गई, तो कुंडलित हो गए। कुंडलनी शक्ति जो है नाभि के पास 3.5 वलय का घेरा मार के मुंह अंदर घुसेड़ के अविद्या रूप में पड़ी हुई। जब ज्ञान प्रबोध होता है तो वो कुंडलनी का जागरण हो जाता है। कुंडली मतलब कई जन्मों से प्रसुप्त हो गई हमारी विद्या, तो वो अविद्या बन के सो गई। जैसे पार्वती अविद्या का फेरा लगा, सो गई। तो सुखदेव जी की कथा सुनते समय उन्होंने प्रण किया, मैं पानी नहीं पीऊंगा। आता है कि नहीं? क्यों व्यास जी? नहीं आता, नहीं आता। वो बगैर पानी की कथा सुने, पर उनके पास इतनी दम नहीं थी कि वो प्रश्न कर सके। पर भागवत में आता है वो प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। अब जो 7 दिन पानी नहीं पिएगा उसकी वाणी नहीं फूटेगी। तो उन्होंने कहा क्या, तुमको ओम का जाप करना है। काय का जाप करना है? ओम। ये कथा वथा तो ये सब मनोरंजन एक्सप्रेसें हैं। यथार्थ जो अतिशयोक्ति, भयानक रस और जो रस है उनमें वो यथार्थ दबा हुआ है।
यथार्थ यह है कि केवल ओम का ही जाप आप निरंतर इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि आपके अंदर ब्रह्म विद्या पूर्ण रूप से बोध रूप में जागृत हो जाए। और ओम जो है अविस्मरणीय, स्मृति में इतना ठोस हो जाए कि वो अविस्मरणीय निरंतर सतत प्रवाहित हो जाए। और जब ओम जागृत हो जाएगा तो ध्यान जागृत हो जाएगा, तो उसके अंदर अनासक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो श्रोता भी जो है परीक्षित था और वक्ता भी जो है, अभी सुने कि नहीं, परीक्षण हो चुका था त्रिशूल, शंकर जी ने मारा त्रिशूल, कह ले। ये श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा आत्मा राम की गूढ़, आत्मा राम का अनुभव, आत्मा का रमण बड़ा गूढ़ है। और जैसे अभी आपको बताए कि कथा जो भगवान की बड़ी गूढ़ है कि जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, कि शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, प्राण जड़ है। चेतन आत्मा के कारण बुद्धि चेतन लगती है। अगर समता के अधीन हो जाए, समाधि भाव आ जाए तो आनंद का भी अनुभव करती है। या किसी कारण से कोई फलाना काम सिद्ध हो गया तो थोड़ी देर को मन शांत हो जाता है, तो बुद्धि आनंद का अनुभव करती है। या गाढ़ी नींद में चले जाते हो तो तुम्हारा मन का सुख दुख गायब हो जाता है, शरीर की हारी बीमारी पीड़ा गायब हो जाती है, और गहरी नींद में तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही हो जाता है। पर यह सुषुप्ति भी एक जड़ अवस्था है, क्योंकि उसे आत्मा का भान उसमें नहीं होता। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान तो नहीं होता, पर मनोमय सूक्ष्म शरीर जो है, बुद्धि तमाम प्रपंच की रचना अपनी अविद्या माया से कर देती है, उसमें बड़ी भीड़ लग जाती है। और भीड़ लग के उस स्वप्न जो देखता है, सबके अंदर वेदांत ज्ञान रोज उतर रहा है, पर लोग ध्यान नहीं दे पाते। जागृत अवस्था का व्यवहार स्थूल शरीर का है, और ये जब शरीर थक जाता है तो सो जाता है, तो अभी मन नहीं सोया है, तो मन तरह तरह की कल्पनाएं या दूसरे की हुई कल्पनाएं उसके प्रति जो होती हैं, उन सब का समुच्चय बन के स्वप्न खड़ा हो जाता है। बड़ी भीड़ हो जाती है स्वप्न में। वही व्यक्ति जो है शत्रु भी बन जाता है, मित्र भी बन जाता है। बहुत से लोग स्वप्न में बहुत डरने भी लगते हैं। अब उसका कारण बताएं, बहुत से लोग कहते हैं कोई हमारे ऊपर चढ़ बैठा है। जो ऐसा हाथ रख के सोएगा उसको लगेगा कोई हमको अपने हाथ से, तुम दबाते जाओगे छाती और तुम ऐसे सब लोगों के साथ होता है। तो कभी भी हाथ लगा के छाती के ऊपर मत सोना। दूसरी चीज, ये स्वप्न के विकार बता रहे हैं कि गले के ऊपर कभी हाथ लगा के मत सोना। अपने ही हाथ से तुम ऐसे लोग सो जाते हैं और अपने ही हाथ से स्वप्न में गला दबाते हैं, ऐसे योग दबता जाता, ये निकलना। ये हर एक के साथ होता है। अगर उसने छाती के ऊपर हाथ रखा, ऐसे सो जाते हैं लोग ज्यादातर, और अपनी हाथ से यूं छाती तुम दबाओगे और तुम्हें लगेगा कोई हमें, ये सबके साथ होता है लगभग। हो गया? थोड़ा और प्रसंग लेके 12:30। तो ये छाती के ऊपर और गले के ऊपर हाथ रख के कभी भी मत सो। एक और काम ज्यादातर लोग करते हैं, ऐसा हाथ रख लेते हैं, और ऐसा हाथ रखने के ऊपर कैंसर का रोग बनता है, ये भी जानना। गले का करोगे तो गले की बीमारियां तुम्हारे ऊपर होंगी। छाती में करोगे तो फेफड़े कमजोर होंगे, हृदय कमजोर होगा, लीवर कमजोर होगा। तो कभी भी भूल की 3 गड़बड़ियां सोते समय मत करना। तीसरी गड़बड़ी एक और न करना।
सोने का एक ढंग, क्योंकि कथा तो तुम्हें सुनते रहोगे पर तुम्हारे पल्ले क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है उसका सारांश द्वितीय स्कंध का अद्वितीय अंश तुम लोगों को बता रहे हैं। कभी भी सोते हो, अब वो इसलिए बता रहे हैं कि सबके जीवन में ये घटित होता है। ऐसे करके मत सो, लेकिन ये सुन्न हो जाएगा ना, ऐसे करके मत सो, सुन्न हो जाएगा, ऐसे करके मत सो। कोई कपड़ा हो तुम्हारे पास या तकिया का कोना हो, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? तकिया का कोना हो, वो कंधे और गले के बीच में ऐसे लगा लो, हाथ स्वतंत्र रहेगा। कभी भी ऐसे ऐसे और ऐसे मत सोना। ये 3 तरह से नहीं सोना है। छाती के ऊपर हाथ नहीं रखना है, दिमाग के ऊपर हाथ नहीं रखना है, गले के ऊपर हाथ नहीं रखना है। अगर कोई रखे भी हो सो रहा हो तो दूसरा उसका हटा दे। ये जागृत अवस्था जब जाती है, सब लोगों को आ गया समझ में कि स्वप्न सोते समय क्या नहीं करना चाहिए? समझ में आ रहा है? वो बंद कर दिया था।